हाय एवरीवन, आप सबका फिर से एक नई वीडियो में स्वागत है। आइए हम लोग देखते हैं कुछ ऐसे प्रश्न जो कि अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर मेरी वीडियो पसंद आएगा दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात क्रमशः 3, 4, 5 है एवं क्षेत्रफल 216 सेंटीमीटर स्क्वायर है। त्रिभुज का परिमाप है। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे ए रेशियो, बी रेशियो, सी दिया क्या है आपका, तो 3 रेशियो 4 रेशियो 5 दिया हुआ है, यही दे रहा है। तो अब ए देखेंगे तो 3x, ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, ए इज इक्वल टू हो जाएगा 3x, बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा तो 4x हो जाएगा आपका, और सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा तो 5x हो जाएगा। तो इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं। अब हम जानते हैं यस इज इक्वल टू क्या होता है, तो यस इज इक्वल टू होता है ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, यही होता है। तो अब देखेंगे तो 3, 4, 3, 7, 7, 5, 12, 12 का आधा करेंगे तो 6x हमको यहाँ पे मिल जाएगा। सिंपली यस हमको मिल गया। अब हम फार्मूला लगा लेंगे कौन सा, तो जानते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है यस, यस माइनस ए, फिर यस माइनस बी, फिर यस माइनस सी, यस माइनस सी इज इक्वल टू दिया हुआ है कितना, तो 216 दिया हुआ है। इसको रूट कर दीजिए तो इतना त्रिभुज का क्षेत्रफल हमको मालूम नहीं है कि ये कौन सा त्रिभुज है, तो इस तरह से फार्मूला अप्लाई कर लेंगे। 6x है तो यहाँ पे लिखेंगे x का वैल्यू 6x। 6x के बाद क्या लिखना है, 6x में से 3x निकाल दीजिए तो आपको मिलेगा 3x। फिर 6x में से 4x निकाल दीजिए तो आपको मिलेगा 2x। फिर 6x में से 5x निकाल दीजिए तो आपको मिलेगा x। अब इसका रूट आपको निकालना है इस तरह से, और 216 बस ऐसे सॉल्व कर लेना है। 6 3 18, 18 दूनी 36, 36 x टू द पावर 4 मिल जाएगा ये आपको। तो इस तरह से आपको मिला इज इक्वल टू 216, इतना ही मिलेगा आपको। अब देखेंगे ना 36 किसका रूट है, तो 36 आप देखेंगे तो 6 का है, और x टू द पावर 4 है तो x स्क्वायर हो जाएगा आपका। तो ये मिल गया आपका 216, 6 से काट दीजिए तो x स्क्वायर इज इक्वल टू आपको मिलेगा 6 3 18 और 6 4 के 36, रूट कर दीजिए इधर तो x इज इक्वल टू आपको मिल गया 6। अब देखिए a इज इक्वल टू आपको कितना मिल गया, तो 6, 3x है ना तो 3 छके 18 मिल गया। b इज इक्वल टू कितना मिल गया आपको, तो 4x है ना तो 4 छके 24 मिल गया। और c इज इक्वल टू कितना मिल गया आपको, तो c इज इक्वल टू आपको मिल जाएगा 6 है ना तो 5 छके 30 मिल गया, 30। अब आपसे परिमाप पूछ रहा है, यानी कि परिमाप, त्रिभुज का परिमाप। तो परिमाप इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, तो a प्लस बी प्लस सी, यानी कितना होगा 18 24 30, 8 4 12 और 2 1 3 3 6 1 7, यानी कि 72 सेंटीमीटर इसका परिमाप होगा। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्या कहा जा रहा है, एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 4 सेंटीमीटर हो तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल है। अगर मैं आपको वीडियो धीरे धीरे लग रहा है तो आप फास्ट मोड कर दीजिएगा, जिससे आपका वीडियो बहुत तेज़ी से चलेगा। तो फास्ट मोड करके देखिएगा तो और भी अच्छा रहेगा। तो देखिए, एक समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक भुजा दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता क्या है, तो हमने पिछले वीडियो में बताया था समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है करणी में 3/4 और भुजा का स्क्वायर होता है, भुजा का स्क्वायर होता है, यही होता है। तो क्षेत्रफल करणी में 3 यानी √3/4, अब भुजा कितना है 4, 4 का स्क्वायर कर दीजिए तो 4 का स्क्वायर मतलब 4 गुणे 4, 1 4 से 1 4 कैंसिल हो जाएगा तो हमको क्या मिलेगा 4√3 मिलेगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यही है आपका आंसर, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही है। देखिए दोस्तों, इसमें कहा गया है कि किसी समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 20 सेंटीमीटर स्क्वायर है। समकोण बनाने वाली एक भुजा 4 सेंटीमीटर है। कर्ण के सम्मुख शीर्ष से डाले गए कर्ण पर लंब की लंबाई होगी। तो सबसे पहले इसका फिगर देखते हैं कैसे होगा। तो फिगर इस तरह से बनेगा, इसका कह रहा है कि समकोण बनाने वाली एक भुजा 4 सेंटीमीटर है। तो मान लीजिए कि ये 4 सेंटीमीटर है, तो ये भी कुछ होगा तो इसको x मान ले रहे हैं कुछ समय के लिए। तो क्षेत्रफल दिया हुआ है, तो क्षेत्रफल बराबर होता क्या है, तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 आधार 4 गुणे लंब x दिया है तो x रख दीजिए, और क्षेत्रफल की जगह पे कितना है तो 20 है। तो यानी कि लिखेंगे 1/2 गुणे 4 × x इज इक्वल टू
20 ऐसे लिख लेंगे। अब इसको देखिए 2 दूनी 4 और 2 से इसको काट देंगे तो 10। तो x का वैल्यू हमको कितना मिल गया, तो x इज इक्वल टू हमको यहाँ पे मिल गया 10। अब ये 10 मिल गया, ये 4 मिल गया, तो ये क्या मालूम नहीं कर सकते हैं, लंब का स्क्वायर आधार का स्क्वायर। अब इसको मालूम करेंगे, इस हाइपोटेनियस है तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर। तो यहाँ पे देखेंगे अगर मैं हम, तो हाइपोटेनियस इक्वल टू हमको कितना मिल जाएगा, 10 दहा में 100 और 4 चौको 16, तो 116 रूट मिलेगा। इसको सॉल्व करेंगे अगर मैं हम, तो हमको मिल जाएगा, देखें 116 है तो 116 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 2 पच्चे 10, 2 अठे 16, 29, 2 गुणे 2 गुणे 29 लिख सकते हैं। तो 2 2 का पेयर बन रहा है तो इसको लिख सकते हैं 2 रूट 29 लिख सकते हैं ऐसे। अब यहाँ से कह रहा है कि एक परपेंडिकुलर इस तरह से डाल दीजिए ऐसे परपेंडिकुलर। ये है आपका 2 रूट 29, कहाँ से कहाँ तक, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये 2 रूट 29 है। तो अब ये हमको मिल गया। तो अब ये इस पे परपेंडिकुलर है ना, तो बेस ये हो गया, अब परपेंडिकुलर ये हो गया, ये हाइट हो गया, ठीक है। तो अब इसका एरिया निकालेंगे, तो एरिया इसका क्या होगा, तो 1/2, बेस कितना हो जाएगा, 2 रूट 29, अब मल्टीप्लाई हाइट ये है तो हाइट इक्वल टू एरिया तो बदलेगा नहीं, 20 ही होगा तो 20 लिख लेंगे। 2 से 2 आपका कैंसिल हो जाएगा, तो हाइपो एच कितना मिल जाएगा, हाइट ये कितना मिल जाएगा हमको, तो 29 नीचे चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 20/29 का रूट, इतना। तो इतना यही आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सिंपली आप सॉल्व कर लेंगे। इसका ऑप्शन नंबर ए जो है सही है। तो आई होप ये तीनों क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। कहीं पे भी कोई त्रुटि रह गई है तो ज़रूर एक बार कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करके बताइएगा कहाँ पे त्रुटि रह गई है। कोशिश करता हूँ कि जो क्वेश्चन पूछे गए हैं एग्जाम में उन्हीं सब क्वेश्चन को शामिल करूँ। अगर मैं आपके भी बात कोई क्वेश्चन है तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, उस क्वेश्चन को लगा करके वीडियो बना करके देने का प्रयास करूँगा। आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए आशा करता हूँ कि आप ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए प्रश्नों के साथ।